अख्तर मेंगल जैसे बंदे को आपने नाराज किया, महमूद खान को नाराज किया। एक वजीर आला, दो वजीर आला बाख्तियार रहे पूरे बलूचिस्तान में, एक भुट्टी, एक अताउल्लाह मेंगल। सारे फैसले इदारे करते हैं। तो फिर जब इदारे मुल्क को चलाते हैं, इदारों का काम तो बॉर्डर संभालना है। सोशल मीडिया पे और दीगर जो समाजी राब्ते उन पे पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस सूरत हाल में तो फिर रेट किधर है आपका, हुकूमत किधर है? बहुत सारे सियासी और कौमी जुमातें, लेकिन आप बीच में माजरत के साथ एक नाम आप शायद बोल रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे, मारंग बलोच। वो काम दूसरे करते हैं, वो काम ऐसे कराते हैं। भुट्टी के वो आपने शहीद किया और वहाँ सूबाई असम्बली का कोई इख्तियार नहीं है, वहाँ वज़ीर आला का कोई इख्तियार नहीं है। डिफेंस को भी रिज़ाइन करना चाहिए कि वो रिज़ाइन तो कोई हल ना होना, इसका कोई हल होना चाहिए। हल क्या है? और ये कि इलेक्शन में अपने इदारों के ज़रिए इंटरफेयर करते हैं पूरे पाकिस्तान में जो अब जारी हुकूमत बनी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सरफराज भुट्टी, आपने दोनों को बेख्तियार कर दिया। तो बाख्तियार कौन है? आपने बहुत पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने बहुत बड़ी बात की थी सर। बाख्तियार बंदूक के नोक से ऑपरेशन से मसला नहीं होगा। तो आप काम गलत करेंगे, उनके रिएक्शन आएगा। जो वज़ीर आला के इख्तियारात हैं वो उनको दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि भी पाकिस्तान में हम रहें। वह लोग भी कहते हैं हम रहें और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा भी लगाते हैं। पाकिस्तान है तो हम। ये क्या बात हुई बोले साहब, इस पाकिस्तान में हम रहिए, तो आप कोई और सेंस में बात करें कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब-ए-एज़ाज़ टीवी। बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस्माइल बुलंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बलूचिस्तान का इशू है, ये तो काबिल मज़म्मत है कि बेगुनाह लोगों को अगवा करना, उनको कत्ल आम करना, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका हल अभी हुकूमत के पास जो आज ख्वाजा आसिफ की जो तकरीर की, उसने तो बिल्कुल इसका कोई हल न बताया या पूरा तकरीर PTI के बारे में की। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं कि हुकूमत का रेट ही नहीं है। तो इस पर अगर वो किस तरह इसको काबू करेंगे, वहाँ के लोग मायूस हैं। वहाँ जो बुनियादी हुकूक हैं लोगों के, वो उनको नहीं दिया जा रहा है। वहाँ लोग अभी बगावत पर उतरे हुए हैं और वहाँ असल मसला, जब तक एक बड़ा मसला है जो कि इदारों पर मुनासिर है, जो बड़े इदारे हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि उधर बलूचिस्तान में शफ़ाफ़ और क्लियर इलेक्शन करें, जो अवाम के वोटों से असम्बली में आता है, फिर अमन आता है। सर, ये मुतालबा तो सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान के और तमाम सियासी जमातों का यही है कि क्लियर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। वो बात तो समझ आ गई है। बलूचिस्तान में जो वाक़यात आए दिन रोनुमा होते हैं, सूबाई हुकूमत की नाकामी है, वजूहात क्या है? मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार किसके पास है? इधर मरकज़ के पास भी नहीं है। तो बाख्तियार कौन है फिर? ये इख्तियार अमेरिका बाबा को भी पूछें, और ये जो हमारे बड़े मुक़्तदर बंदे बैठे हुए हैं, ये मुल्क वो चला रहे हैं। जब तक वो ये फैसला न करें कि मुल्क में अमन लाना है, बलूचिस्तान का इशू इस तरह ख़त्म नहीं होगा। अब इनको तमाम पार्टियों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, उसमें एक इत्तेफाक राय से जो वहाँ की जो डिमांड है बलूच कौम की, कि वहाँ बलूच कौम कहते हैं कि मसाइल वसाइल हमारा जो एहतराम के साथ बलूचिस्तान में हमारा वहाँ जीना मरना वहाँ हो, तो हम जब तक ये मसले हल ना हो तो बलूचिस्तान में कोई अमन नहीं आएगा। सबसे पहले जो है ना, वो सब बैठ कर वो जो बड़े ताकतवर इदारे हैं उनको वो रिक्वेस्ट करेंगे खुदारा बस करें और ये मुल्क को अमन करने दें। और जो आप इलेक्शन में अपने इदारों के ज़रिए इंटरफेयर करते हैं पूरे पाकिस्तान में, जो अब जारी हुकूमत बनी हुई है, और अगला इसका ये है कि जल्दी इलेक्शन का री-इलेक्शन का ऐलान हो। वही लोग जो वो अवाम वोट देते हैं उनको असम्बली में लाना चाहिए, फिर ये मसला हल होगा। बुलंदी साहब, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, सीजन पॉलिटिशियन, आपका बहुत एक्सपीरियंस है सियासत का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सरफराज भुट्टी, आपने दोनों को बेख्तियार कर दिया। तो बाख्तियार कौन है? आपने बहुत पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने बहुत बड़ी बात की थी सर। बाख्तियार चीफ ऑफ स्टाफ है। अगर वो चाहे ना, ये बिल्कुल ये मसला हल हो सकता है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो बड़ा हाफ़िज़ुल कुरान भी है और नेक इंसान है, वो सबको बिठाए, वो ये करे कि बलूचिस्तान में इंटरफेयर ना हो,
बलूचिस्तान में सही इलेक्शन हो, बलूचिस्तान में जो बुनियादी हुकूक हैं, तालीम है, सेहत है, रोज़गार है। कुछ नाराज़ जुमातें हैं, नाराज़ तंजीमें, उनके साथ क्या करना है? तो उनको बिठा कर अख्तर मेंगल जैसे बंदे को आपने नाराज़ किया, महमूद खान को नाराज़ किया, और दूसरा ये कि बुगटी के वो आपने शहीद किया। तो ये तमाम मसाले उनको बिठा के कि भाई आप लोगों का मसला क्या है, उनको राज़ी किया जाए। जो बाहर के बैठे हुए हैं लोग हैं उनसे भी डायलॉग किया जाए, जो पहाड़ों में उनसे भी मुज़ाकरा। सर बहुत सारे सियासी और कौमी जुमातें, लेकिन आप बीच में माजरत के साथ एक नाम आप शायद बोल रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे, मारंग बलोच। मारंग बलूच सबसे ज़्यादा तो अभी जो टॉप ऑफ लिस्ट है तो मारंग बलूच है। इसके आने के बाद दूसरे सियासी पार्टियाँ बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है। सबको बिठाकर जो वहाँ की जायज़ मुतालबात हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भी पाकिस्तान में हम रहें, वह लोग भी कहते हैं हम रहें, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा भी लगाते हैं। पाकिस्तान है तो हम। ये क्या बात हुई बोले साहब, इस पाकिस्तान में हम रहिए, तो आप कोई और सेंस में बात करें, क्या वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे? नहीं, वो रहना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा जो रियासत की जिम्मेदारी है, वो जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं वो हमें दें, लेकिन हमें वो बुनियादी हुकूक भी हासिल नहीं है। और वहाँ सूबाई असम्बली का कोई इख्तियार नहीं है, वहाँ वज़ीर आला का कोई इख्तियार नहीं है, सारे फैसले इदारे करते हैं। तो फिर जब इदारे मुल्क को चलाते हैं, इदारों का काम तो बॉर्डर संभालना है। तो मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले जो वज़ीर आला के इख्तियारात हैं वो उनको दें। एक वज़ीर आला, दो वज़ीर आला बाख्तियार रहे पूरे बलूचिस्तान में, एक बुगटी, एक अताउल्लाह मेंगल। इसके बाद जो भी वज़ीर आला आए हैं वो काम दूसरे करते हैं, वो काम ऐसे कराते हैं। कोई वज़ीर आला बाख्तियार नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि कोई मेंबर, कोई शरीफ आदमी तुरबत से कोयटा से इस्लामाबाद वो सफ़र नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में तो फिर रेट किधर है आपका, हुकूमत किधर है? वज़ीर दाखिला मरकज़ी को भी रिज़ाइन करना चाहिए, और वज़ीर डिफेंस को भी रिज़ाइन करना चाहिए। कि रिज़ाइन तो कोई खल ना होना, इसका कोई खल होना चाहिए। हल क्या है? और ये कि सबको बिठा के PTI के साथ जब तक ये तमाम पार्टियाँ इकट्ठे नहीं होंगे इधर हम नहीं आएगा। सोशल मीडिया पे और दीगर जो समाजी राब्ते उन पे पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? और देखो, जो आप काम गलत करेंगे उसके रिएक्शन आएगा, वो आप नौबत न लाएं। जो वो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में हो वो ज़रूर करेंगे। जब आपने तमाम मीडिया को कवर किया है कि वो हकीकत की बयान न दें, वो तो साफ सोशल मीडिया में जाएंगे। तो इसलिए इसका हल ये नहीं है, ये बंदूक के नोक से, ऑपरेशन से मसला नहीं होगा। तमाम स्टेक होल्डर को बिठाना चाहिए, तमाम बैठ कर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करना चाहिए, एक सफ़ में इत्तेफाक राय से, फिर ये मसले का हल होगा। इस्माइल बलोची साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।